मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अब तक हमने काफी रिसर्चर्स के साथ बात करी इस युग परिवर्तन के बारे में, या फिर कॉन्शियसनेस क्या है उसके बारे में, कैसे कुछ टैबू टॉपिक्स को हम डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। इसी के बीच में हम मिले थे प्रवीण सर से, जिन्होंने हमें काफी ऐसी नई चीजें बताई जिससे मुझे पर्सनली और काफी लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो आज फिर हमारे साथ प्रवीण सर हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका थैंक यू करूंगा इस पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank you very much for inviting हर me. हर बार सर आपसे बात करके कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स माय प्लेजर। और ये मेरा मिशन भी है कि लोग जान जाएं। जान जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो सर आज का पॉडकास्ट होगा कैसे अब ये नया एक वेव चला है, नया खबरें आ रही हैं चाइना से कि क्या कंडीशंस अभी बन चुके हैं चाइना में, और कैसे इंडिया में बात कर रहे हैं दोबारा से लॉकडाउन लगाने की। तो सर बेसिकली पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि ये टाइम नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ऑस्ट्रेलियन फायर सी, नेशनल कैलेमिटीज बढ़ रही हैं, और जैसे कि तालिबान टेक ओवर था, और अब ये वायरस का। तो इससे इससे ये वो चीजें हैं जिसके कारण रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि ये समय नॉर्मल नहीं है। कुछ इसे युग परिवर्तन के तौर पर देखते हैं, कुछ इसे 5D ट्रांजिशन के डायमेंशनल चेंज के तौर पर देखते हैं। तो सर सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अब नए सब्सक्राइबर या नए लोग इसके साथ जुड़े हैं, तो आप अगर इसे रिकॉल करें उनके लिए कि क्या वो ऐसे प्रूव हैं जो इसको प्रूव करते हैं कि ये समय नॉर्मल नहीं है। सी, ऐसा समय हमारी हिस्ट्री में अभी तक शायद हमने ना किया हो। लास्ट सेंचुरी में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, बट इट इज बियॉन्ड दैट लेवल। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इट इज नॉट ओनली this corona c virus kind of thing. You can see many changes. Recently, people are observing the earth magnetic field. It यस is सर। decreasing last 12,000 years. So there are many cycles: 12,000 years, 6,000 years, 3,000 years. But in recent time, it is going down vertically. That means pole could shift. Human यस सर। resonance is increasing. It was 7.83 hertz. It is recorded. Now it is 32 to 35 is a standard. ये तो साइंटिफिक चेंजेस हैं। जो लोग साइंस के बारे में साइंस के तौर पे देखना चाहते हो कि क्या ये मेजरेबल चेंजेस हैं, जिसके रिकॉर्ड हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। यस सर। और अदरवाइज आप देखो, अभी ECTI का वीडियो आया है, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। 3,400 वो वोम में आर्टिफिशियली बेबी को क्रिएट कर सकते हैं, और इतनी उसकी एडवर्टाइजमेंट सुंदर बनाई है। ट्रांस ह्यूमनिज्म को कंप्लीटली टारगेट किया जा रहा है। तो ये ऐसा दौर कभी नहीं हुआ। और अभी तक कभी जो होता था रीजनल लेवल पे होता था, वर्ल्ड में अब हर सारे इवेंट ग्लोबल होते हैं। जैसे एक महामारी को ग्लोबल कर दिया है। हमारी जनरेशन, अगर आप अपने फादर से पूछो, पेरेंट्स से पूछो, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ऑलवेज देयर वाज ए फ्लू लाइक कंडीशंस। हमारी बॉडी वायरस के थ्रू इवॉल्व होती है। यस सर। साइंटिफिक प्रूफ है कि जो सिजेरियन ऑपरेशन से बेबी बॉर्न होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जर्मन में जब वो जिनका सिजेरियन यस ऑपरेशन सर। होता है, उनके लिप्स में वो थोड़ा सा वो लगा देते हैं ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो। जो बच्चे सिजेरियन सी सेक्शन से यस सर। करते हैं, उनके लिप्स में वो लगा देते हैं, जो जो भी वहाँ का मटेरियल होता है, ओके सर। ताकि उस वायरस से बॉडी लड़ना सीखती है, इम्यूनिटी यस डेवलप सर। करती है। इट इज़ अवर यस सर। नेचर। अब एक इस फ्लू को महामारी के रूप में करके 5 डोजेस लग चुकी हैं। और मैंने पहले 6 मंथ पहले बता दिया था कि नेक्स्ट नेजल होगी। यस सर। एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो ये लोगों को जागना है। और जो रिसेंट बात हुई कि चाइना में हो रहा है, अब हम इंटरनेट के युग में हैं, चाइना से बहुत ट्रेड करते हैं। अगर लोग स्टडीज़ करने चाइना में जाते हैं, मेरा दोस्त PhD कर रहा था वहाँ पे, उनके कुलीग्स वहाँ पे हैं, इंडियन वहाँ पे रहते हैं, पूछो उनसे कि वहाँ पे क्या हालात हैं। चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी से बैक कर लिया है, और इंडिया मीडिया वहाँ पे लाशों के ढेर लगे हैं। इट्स नथिंग। अभी मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि ब्रिटेन में ऐसा हो रहा है। मैं यूरोप में रहता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि कुछ नहीं हो रहा यूरोप में। आंखें खोलने का समय है। मीडिया डराता है, इस डर से उठने का समय है। इंडिया को ही बेसिकली क्यों टारगेट किया जा रहा है, इंडियन पॉपुलेशन को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जो मीडिया बना रहा है कि भारत के लोगों की फ्रीक्वेंसी को लो कर कर डरा कर उनको उनको क्या मिलेगा।
एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स ए ग्लोबल इवेंट। लेकिन ये हमेशा एक एरिया को टारगेट करके करते हैं। आप देखो कभी भी जब वेव इंडिया में आती है तो किसी और कंट्री में वेव नहीं होती। तो यस एशिया सर। में वेव होती है, यूरोप में होती है, मिडिल ईस्ट में होती है, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ये करते हैं ऑलवेज। तो इस समय इंडिया टारगेट है, यू कैन से लाइक दिस। तो सर आप और ये इंडियन मतलब, गवर्नमेंट जो है उनके कंप्लाइंस कर रही है, इसलिए ये टारगेट वहां पे इजिली हो रहा है। तो सर मतलब ये सब गवर्नमेंट्स को पता है और ये सब इनकी वो कहते हैं मिली दे भुगत आर है। देयर पपेट्स। यस सर। ये इल्यूजन है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। उनकी विदाउट उनके उनका जब तक अपर हैंड नहीं होगा कोई भी पावर में नहीं आ सकता। और रीसेंट एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल। अगर कोई ना देखना चाहता हो तो देख सकता है कि दिल्ली में उसने करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चलाई। अन्ना हजारे के मूवमेंट से वो पॉलिटिक्स में आया, ब्यूरोक्रेट यस था। सर। और सबसे ज्यादा दिल्ली में वो उसने कोविड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यस सर। There is no chance so far, unfortunately. Democracy is an illusion worldwide, not only in India. People can यस। believe कि इंडिया अनडेवलप्ड है और यूरोप डेवलप है। यूरोप में भी उन्हीं की गवर्नमेंट्स आती हैं। तो सर मतलब जो ये चाइना में अभी इंडियन मीडिया में खबरें चल रही हैं, ये सिर्फ एक क्या कह सकते हैं, डर फैला झूठ रहे हैं। झूठ यस। फैला रहा है जिसके कारण यस। से लोग बूस्टर डोजेस ले लें। यस। और जो नेक्स्ट डोज है दैट इज नेजल, डायरेक्ट थर्ड आई को डैमेज करती है। किसी को भी गुलाम बनाने के लिए से अगर हम जानवरों को कैप्चर करते हैं तो उनको बाड़े में रख दो, चेन बांध दो, गले में पट्टा बांध दो, वो बंधा रहेगा। ह्यूमन डिफरेंट है। ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन की रियलिटी कॉन्शियसनेस उसकी रियलिटी क्रिएट करती है। उसकी कॉन्शियसनेस को सप्रेस करने का टारगेट है। और और सर। अल्टीमेटली जो इसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, डिजिटल करेंसी और यस सर। चिप के थ्रू कंट्रोल करना, दीज आर द दीज स्टेप बाय स्टेप दे आर टारगेटिंग। फॉर यस सर। एग्जाम्पल इंडिया में गरीबी बहुत है। तो अगर उनको ये कह दिया जाएगा कि उनको सिर्फ राशन तब मिलेगा जब वो उनके पास कोई डिजिटल आइडेंटिटी होगी, और तो दे आर कंपेल्ड। तो स्पिरिचुअलिटी तो तब है कि अगर खाना पेट में होगा तब उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की बातें सोचेंगे, मुक्ति की बात सोचेंगे। 80 करोड़ लोगों के लिए तो ये चांस ही नहीं है। यस सर। सर हम क्या इसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं जो मार्क ऑफ द बीस्ट 666 के बारे में बताया एग्जैक्टली जाए, इट इज द सेम थिंग। कि एक ऐसा समय आएगा ये जो डिसेप्शन में, एंटी क्राइस्ट में, जब ये चीजें होंगी जो उधर था। और यस। कैसे क्राइम, थॉट क्राइम का सर क्या कंसेप्ट है? मैंने सुना है कि जब ये आपके वो चिप लगा देंगे तो एक थॉट क्राइम कर कर एक नया न्यू नॉर्मल आएगा कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे। यस। इट्स नॉट दे से कि वी आर सोशल क्रेडिट सिस्टम बना लेंगे। तो सोशल क्रेडिट सिस्टम में यू आर ऑलवेज कंट्रोल्ड। डिजिटल करेंसी है, व्हाट इज डिजिटल करेंसी? सुनने में लगता है ओके डिजिटल करेंसी है, चोरी नहीं हो पाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं, आश्चर्य होता है। इस तरह मिसगाइड करते हैं। डिजिटल करेंसी इज ए प्रोग्रामेबल करेंसी। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, वो कल जीरो किए जा सकते हैं किसी भी नाम पे कि क्राइसिस आ गई, देश को जरूरत है, आपका बैलेंस कम किया जा सकता है। लोग सोचेंगे चलो ऐसा नहीं होगा। सेकंड वो कर सकते हैं, आपके पास मनी है लेकिन आप फूड क्राइसिस है, आप सिर्फ 200 रुपीज पर डे खर्च कर सकते हो फूड सेक्शन के ऊपर, है तब भी आप खर्च नहीं कर सकते बिकॉज इट इज प्रोग्रामेबल। एंड देन देयर इज ए फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और अभी भी स्टेटिस्टिकली प्रूव्ड है, लोग चेक कर सकते हैं, 1% लोग 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में 9 लोगों के पास 50% वेल्थ है। सिर्फ 9 पीपल, 9 फैमिलीज आर कंट्रोलिंग 50%। इट्स द सेम वर्ल्ड वाइड, इट्स नॉट इंडिया, इज नॉट एन एक्सेप्शन। जर्मनी में भी सेम हाल है। जब हम ये लोग जो सोशल क्रेडिट सिस्टम की बात करते हैं, उस सोशल क्रेडिट सिस्टम से फुल कंट्रोल लगाते जाएंगे। अब जैसे एक नया एक कॉन्सेप्ट है, लोग बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग है कि वर्ल्ड ओवर पॉपुलेटेड है, यस हमें सर। पॉपुलेशन रिड्यूस करनी है, इन्वायरमेंट को हैजर्ड है, हमारे पास फूड नहीं है। नो, इट्स नॉट करेक्ट। जो लोग मेट्रोज में रहते हैं उनको ऐसा लगता है। आप गाँव में जाके देखो, वहाँ पे डेमोग्राफिक ये चेंजेस हुए हैं। गाँव की हालत ख़राब है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको अपनी क्रॉप का प्रॉपर रेट नहीं मिलता। बहुत मेहनत करता है किसान, उसको रेट नहीं मिलता, तो वो जॉब के लिए शहरों में आता है। शहर ओवरलोडेड लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पॉपुलेशन है, मेट्रो में भीड़ है। इट्स लेकिन वर्ल्ड ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। तो सोशल क्रेडिट स्कोर से आप कितनी कार्बन कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर आपको कंट्रोल कर लिया जाएगा। कोई ट्रांस ह्यूमन बनाना है,
तो यस फूड सर। पे बहुत कंट्रोल करेंगे। अब आप देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज क्रॉप्स। बिल गेट ने यस सर। छोड़े हैं पाकिस्तान में और इंडिया में। तमस का ऐसा लेवल है, कोई पूछता नहीं क्यों हो रहा है। बिल गेट को इंडिया से भगा दिया गया था। उसने साउथ इंडिया में एक्सपेरिमेंट किए थे किसी वैक्सीन या ड्रग्स के, तो 17,000 गर्ल्स अफेक्टेड हुई थी, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको भगा दिया था। न्यू गवर्नमेंट ने उसको पद्म विभूषण दिया है, टू गिव हिम इम्यूनिटी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम। मतलब सर जितना हम इसके अंदर जाते हैं डीपर और डीपर, ये कुछ और ही निकल कर सामने आता है। यस। और अभी जो असली डीप है, उसके लिए कॉन्शियसनेस रेडी नहीं है। हम लोग जो बातें कर रहे हैं, इसको भी कॉन्शियसनेस रिजेक्ट कर देती है। यस सर। आप सुनते इसको हो और सर लोगों को कहेंगे नहीं ऐसा कॉन्स्पिरेसी नहीं है। यस। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। इसलिए जो इसका असली सत्य है, वहां तक जितना आप गहरे में जाएंगे और सत्य उजागर होता जाएगा। लेकिन हम उतना कह सकते हैं जितना लोग एक्सेप्ट कर पाए। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप फोन करो चाइना में। इतने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, उनसे पूछो क्या हाल है। सर इसी के साथ ही आपने मुझे एक लिंक शेयर करा था डॉक्टर नेरुडा का 5th इंटरव्यू के बारे में। तो सर मैं चाहूंगा उस पर भी हम आगे पॉडकास्ट में उसको कैसे, मतलब क्या उसका बेसिस है और कैसे आप उसे समझाएं पॉडकास्ट के जरिए। डॉक्टर नेरुदा इज नॉट हिज रियल नेम, इट्स ए फिक्टिटियस नेम टू सेव हिज आइडेंटिटी। उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया, देयर वर 5 इंटरव्यूज, 4 इंटरव्यू 98 में इमीडिएटली पब्लिश हो गए। फिफ्थ वन, ही सेड इफ द कॉन्शियसनेस इज रेडी समवेयर इन द फ्यूचर। फ्यूचर। तो 2014 में 16 ईयर लेटर he gave the permission to publish that interview. That was recorded in 1998 but published in 2014, fifth interview. In fifth interview, he told about all these things, this transhumanism agenda. And he also told that was the very beautiful thing, that जो हम लोग कहते हैं युग परिवर्तन, यस इस सर। समय में दोनों जो पोटेंशियल इक्वली हैं। They are trying to implement transhuman agenda with complete. So he said very beautifully that we are right now we are human 2.0. तो वी आर ह्यूमन, हमें बताया गया है कि हमारी जो लाइफ है वो अनंत थी। इस बॉडी को उन्होंने स्पेस सूट बोला। सम एनी हाउ आवर सोल वाज ट्रैप्ड इन दिस बॉडी, दैट इज ह्यूमन 2.0। एंड ह्यूमन 3.0, ही सेड दे आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, एंड दैट इज ह्यूमन 3.0 दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। किस तेजी से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन का इवोल्यूशन का नेक्स्ट लेवल, he said human 3.0 SI, सोवेरियन इंटीग्रल, जिसमें सब लोग वननेस फील करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल इफ वी कुड क्रिएट दैट फ्यूचर। और ये भी सर हम पर डिपेंड करता है कि हम कलेक्टिव हमारी कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है रेज हम करें। किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन को फ्री विल है। तो सर उन्हें कैसे पता था इतने समय पहले कि ये ऐसा होगा और ये हुआ था। टाइम ट्रेवल इज नॉट a concept. Time travel is possible. People can travel in the time, people can travel in the space, they could observe the events, it is easily possible. अगर हमारे भगवान कृष्ण बताते थे और हम विश्वास करते हैं, दैट वाज द टाइम ट्रेवल। यस सर। ह्यूमन जो थर्ड डायमेंशन टू फिफ्थ डायमेंशन जो जर्नी की बात होती है, इसमें एक लिमिटेशन है ह्यूमन की, कि वो टाइम को लीनियर परसीव करता है। परसीव करता है, इट इज नॉट लीनियर, बट उसकी परसेप्शन लीनियर है। और मल्टी डायमेंशनलिटी में टाइम को हम लीनियरिटी के बियॉन्ड परसीव कर सकते हैं। सो एंड बहुत एडवांस स्टेज में टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, एवरीथिंग हैपेंस इन दैट मोमेंट। सो दे एक सर आर मैंने टाइम ऐसा। ट्रेवलर, हाँ जी सर। विंग मेकर इसमें आर सर। टाइम ट्रेवलर्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस ह्यूमैनिटी की इस फेज में ये आर्टिफिशियली इसको करने की कोशिश करेंगे, तो इसको चेंज करने का जो तरीका उन्होंने देखा कि यहाँ पे आके वो इसको में इंटरवीन करेंगे। और एक लास्ट टीचिंग उनकी मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय के दौर में। उन्होंने बताया कि सारे रिलीजियन मैनिपुलेटेड हैं इन्हीं एलिट्स के, और हर रिलीजन में ये भाव डाल दिया गया है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। आप यस देखो, सर। मैं जापान के लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा आइलैंड में हम हैं। यूरोप वाले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सनातन धर्म तो मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ से भी अपने आप को ऊपर मानता है। इस्लाम धर्म के लिए मरने को तैयार है, वो कहता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं।
तो ये सर्वश्रेष्ठ का भाव हमारे अंदर डाल दिया गया, जिसके लिए हम लड़ते रहे, मरते रहे, डिवाइड एंड रूल चलता रहे। एक ईश्वर है, सब बराबर है। बहुत अच्छी आपने बात करी। और अब सर हम अगर उसी टॉपिक पर जैसे आपने एक्सप्लेन करा डॉक्टर नड्डा के बारे में कि क्या उनका टीचिंग था, कैसे उन्होंने बताया कि डायमेंशनल चेंज में टाइम कोई इतना मायने नहीं रखता। इसी के साथ सर मैंने एक शिव जी पर मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कुछ चैंट्स के जरिए कि शिव जी वो एंटिटी हैं, वो आदि पुरुष हैं जिनके अंदर मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों एक साथ चलते हैं। कि मतलब टाइम का कंसेप्ट नहीं है हमारे एग्जैक्टली exactly. जब हम महाकाल बोलते हैं तो वही दैट इज बियॉन्ड द टाइम। ये जो महाकाल का ये काल ह्यूमन परसेप्शन की लिमिटेशंस है। वी कैन गो बियॉन्ड दैट लिमिटेशंस। और अगर सर। हम फिफ्थ डायमेंशन में गए तो हम वी आर बियॉन्ड दैट डायमेंशन। सर अगर क्या हमारी थ्री डी कॉन्शियसनेस रेज कर पाएगी तो दैट इज द लेवल। और सर अभी क्या थ्री डी में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं टाइम ट्रेवल अपने फ्रीक्वेंसी को रेज यस, करके? यस, अभी हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम स्पेस और टाइम दोनों में बाउंड हैं। तो इन दैट केस हम टाइम ट्रेवल आस्ट्रल करते हैं। इट मीन्स वी गो इन ट्रांस लाइक स्टेज एंड वी डू समाधि। samadhi, and that, but it is as real, it is real, only we don't do it physically. यस सर, जैसे सूक्ष्म शरीर की बात की गई है Yes. हमारे धर्म में। आए कि जो इस एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है डर का, फियर का, कि लोग डरे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस प्लेनेट की रेज ना हो, ताकि हम एक सतयुग या गोल्डन एज या एक ऐसा एनवायरनमेंट में ना जा पाए जहां पर जो हम मैनिफेस्ट करें वो सच हो जाए। Mhm. तो सर इसके अंदर तो जैसे अब लोग क्वेश्चन करने लगे हैं कि वैक्सीन का फिर क्या रोल था। अब चाइना से जैसे ही इंडियन मीडिया बता रहा है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी जो नया वेरिएंट है वो अफेक्ट कर रहा है, तो मतलब फिर वैक्सीनेशन का तो कोई रोल नहीं रहा। वैक्सीनेशन का जो रोल था इस, यू मीन कि इन इवोल्यूशन में हमारा डीएनए का जो जंक पोर्शन है, हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्शियसनेस को रेज कर रही हैं, और जो हमारा जंक डीएनए है वो एक्टिव होना शुरू हो गया है, उसको स्टॉप करना, उसको रीराइट करना, इसका प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। तो ये तो सबको कंफर्म हो गया, ये एमआरएनए वैक्सीन थी। इसका इसका वैक्सीन, इसका कोविड पे कोई असर नहीं था। एक असर जरूर था कि लोग सडन डेथ हो रही है, ये असर तो विजिबल है। ऐसे मेडिकल साइंस नए शब्द इन्वेंट कर रही है जो पहले कभी नहीं थे। फॉर एग्जांपल टर्बो कैंसर, ये शब्द न्यू है। पहले कैंसर होता था, लाइफ कम होती थी, लेकिन इम्यूनिटी अगर होती थी तो लोग सर्वाइव कर जाते थे। अब टर्बो यस। कैंसर है, विद इन 6 मंथ डेथ हो जाती है, बिकॉज द इम्यूनिटी इज सो लो। यहाँ पे मार्च में एक पेपर पब्लिश हुआ था, बहुत प्रेसीजियस है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने फोर्थ बूस्टर डोज ले चुके हैं, फोर्थ जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी, उनको एचआईवी पेशेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। इम्यूनिटी इज सो लो। सो ये असर तो शरीर पे हो रहे हैं, ये शरीर के लेवल पे हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन का क्या रोल था, ये हमारे डीएनए को जो इवॉल्व हो रहा है उसको स्टॉप कर रही है। ओके सर, जो दिस इज हमें द बनाता। पर्पस। और जो नेजल है, ये डायरेक्ट थर्ड आई को करेगी, और थर्ड आई हमारा पोर्टल माना जाता है। यस सर। नेजल, नेक्स्ट इज द नेजल वन, यू नो इट। अभी सर परसों खबर आई, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि इंडिया हैज डेवलप्ड फर्स्ट नेजल वैक्सीन उन्होंने बना ली है जो इंडिया मेड है। और एक और दुर्भाग्य की बात है कि स्वदेशी है, स्वदेशी है। जहर स्वदेशी भी हो तो भी नुकसान करेगा, इस देश और उसके ऊपर ना जाए। तो सर जैसे आपने जैसे एक्सप्लेन करा वायरस का कि डॉक्टर नेरुडा या कुछ ऐसे लोगों को ये पहले से पता था कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग ये चीजें हो रही हैं। तो सर इन्हीं के अनुसार मतलब अगर हम उनसे पूछें या फिर देखें कि आगे इससे आगे क्या होगा, कि मतलब नेचुरल बेसिस पे तो नेचुरल कैलामिटीज आ गई जो बता रही हैं कि ये टाइम युग परिवर्तन या ट्रांजिशन का है। और ह्यूमन बेसिस पर जो ये एलीट है, सीक्रेट सोसाइटीज ऐसे लोग हैं जो गवर्न करते हैं, इन्होंने एक वायरस का चलाया सीन। तो इसके आगे क्या है सर? वायरस, डिजिटल करेंसी, एनी हाउ चीप इम्प्लांटेशन एंड कंप्लीट गुलामी, ये इनका प्लान है।
So this is the part of their plan which we will stop. Humanity can stop it. मतलब सर ट्रांस ह्यूमनिज्म को एस्टेब्लिश कर कर अ, ये राज करना चाहते हैं। Yes. तो सर इसके और अंदर आपने मानवता पे इससे बुरा कोई अपराध सोचा भी नहीं गया होगा। होना तो छोड़ो, है ना? सारे धर्म के लिए मैं आश्चर्य करता हूँ। पंजाब में बेअदबी का केस चल रहा है, कुरान पे ईश निंदा की बात होती है, लोग मरने को तैयार हो जाते हैं अपने धर्म के लिए। धर्म खत्म हो जाएगा। जो ये करते हैं रोज़ा, नमाज, ज़कात, हवन, पूजा पाठ, ट्रांस ह्यूमन के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप खाने को देखो, ये कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि आई डोंट नो 1 एकड़ में पूरे सिटी को सप्लाई करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस कर लेंगे। एवरीथिंग व्हिच इज़ नेचुरल विल बी रिमूव्ड बाय आर्टिफिशियल सिंथेटिक काइंड ऑफ थिंग। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस फ़िल्म स्टार, आई डोंट नो उसका नेम, वो कीड़ों को प्रमोट कर रही है, कीड़ों को खाया जा सकता है, दे आर हैविंग वेरी न्यूट्रिशन वैल्यू। क्यों? क्योंकि ट्रांस ह्यूमन बनाना है। और यही सर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाई जा रहे हैं वो पर्टिकुलर केमिकल को इंजेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी में। और तो ये सर काफ़ी हाँ मैं हम हो रहा है, इन्होंने 75 में शुरू किया कि हरित क्रांति करेंगे, जेनेटिकली यस सर। मॉडिफाइड बीज और पेस्टिसाइड लाए। कभी भी यस हरित सर। क्रांति नहीं हुई। ये यस सर। सिर्फ एक अच्छे अच्छे शब्द देते हैं। अभी जो ग्लोबल मीटिंग हुई है एनवायरनमेंट के लिए, सारे अपने जेट में वहाँ पे जाते हैं और साथ में अपनी गाड़ियाँ उसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं, यस लेकिन सर। लोगों को कहते हैं कि आप कार्बन को ज़्यादा वो कर रहे हो। इट्स ए लाई। साइंटिफिक प्रूव्ड है कि इट इज़ एन इको साइकिल। जहाँ पे कार्बन ज़्यादा होती है, पौधे उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनमें ग्रीनरी होती है, दे कन्वर्ट इट। अगर कार्बन कम होगी तो ये साइकिल इफेक्ट होगी। झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ इतना सुनहरा होता है कि लोग विश्वास कर लेते हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर ये चीजें वो अपना दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम करेंगे ये, पर यस, उसके पीछे चल कुछ और रहा है। एग्जैक्टली। ऊपर से फेस डिफरेंट है, लोग धोखा खा जाते हैं। हाँ जी सर। सर अभी आपने एक्सप्लेन करा कैसे वैक्सीनेशन या फिर जो अभी डर फैलाया जा रहा है। सर अगर हम इसे अलग देखें कि सॉल्यूशन की बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कि सॉल्यूशन की बेसिस पर हमने अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिलीज को बचाना है, अपने फ्रेंड्स को बचाना है। तो इससे बचने के लिए अब क्या पता आने वाले दिनों में लॉकडाउन भी लग जाए, तो ये इस डर के कारण, तो इसको बचाने के लिए हम अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे रेज कर सकते हैं। देर आर सोशल सॉल्यूशंस। लोग यूनाइट हों, इंडिपेंडेंट हों, एक्टिव हों। मेरे पास सॉल्यूशन है कि कॉन्शियसनेस रेज हो, क्योंकि कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। बट सोशल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग यूनाइट हों, दे आर वेरी लेस, वी आर मच मोर। अगर हम जाग जाएंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते, और अब की बार भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि झूठ है। अब की बार मैं देखता हूँ अल्टरनेट डे में न्यूज़ आती हैं, एक दिन बहुत हाईलाइट करते हैं, नेक्स्ट डे बिल्कुल न्यूज़ नहीं होती, तो मुझे आश्चर्य होता है। वैसे तो मैं न्यूज़पेपर को और टीवी को छोड़ देखना बंद करें, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करें, जाने कि ये एक षड्यंत्र है तो बहुत आसान है। और जो सोशल एक्टिव लोग हैं उनको सपोर्ट करें, देवेंद्र बल्हारा है, सखा हैं, या जो लोग भी इस फील्ड में हैं, तरुण कोठारी है, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं, इन सबको सपोर्ट करें, यूनाइट हों। अपने एमपीज एमएलए को लोकल बात करें और पूछें कि आपको पता है कि नहीं पता है। अब तो सीक्रेट एमआरएनए बेस्ड फर्स्ट वैक्सीन है, ये तो सबको पता है। लोग सडन डेथ हो रही है, यस सर। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने सडन डेथ ना देखी हो। पूछो यस कि सर। सडन डेथ क्यों हो रही है, यंग लोग क्यों की डेथ हो रही है इसे टाइम। और ऐसे लोग सर, ऐसे आपने नाम लिए कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज के, हर देश में ऐसे लोग हैं जागरूक लोग जो अपनी पॉपुलेशन को बता रहे हैं कि ये जागो। और मतलब अगर एक चीज हर देश में कुछ लोग बता रहे हैं तो उसमें सच्चाई ही होगी, क्योंकि उनका खुद का कोई प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर, उनको कोई पैसे नहीं मिल रही है बताने के। ये कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस वाला जो है वो हमेशा एक डिवाइन प्लान परफेक्ट काम करता है। ऑलवेज इन ड्युअलिटी। जब एक अपराध की तरफ होती है तो दूसरा अपने आप इक्वली फोर्स डेवलप हो जाती है डिवाइन की। तो सर ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा कि जो भी डर बनाया जा रहा है, जो ये फियर का एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, हमें इससे निकल कर क्योंकि ये साजिश है हमें ट्रांसह्यूमनिज्म को एस्टेब्लिश करने की, हमें इन चीजों से निकलकर अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है, हमारी कॉन्शियसनेस को ध्यान के जरिए इन चीजों को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम असलियत जो वो फेस के पीछे असलियत है उसे समझ सके। तो सर आज ये छोटा सा पॉडकास्ट था। और और एक बात और, अगर इसी टॉपिक में,
आज़ादी की लड़ाई जब हुई थी, उसमें कुछ क्रांतिकारियों ने सिर्फ योगदान किया था। ये आपकी इंडिविजुअल आज़ादी है। आप इसको दूसरों पे नहीं सोच सकते कि देवेंद्र भलारा करेगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, उसको लड़ाई करने दो। आपकी कॉन्शियसनेस उस डायमेंशन में जाने के लिए तभी रेडी होगी जब आप क्लियरली डिसाइड करेंगे आपको गुलामी पसंद है या फ्रीडम पसंद है। ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी भी है, कलेक्टिव इवेंट भी है, इंडिविजुअल भी है। और किस कॉस्ट पे, अगर वो कहते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चों को नहीं देने देंगे, तो ये डिसीजन लेना है कि हम एग्ज़ाम एक साल स्किप करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बार अगर लोग 20% लोग कहें कि नहीं हम नहीं इस केस में एग्ज़ाम देंगे, गवर्नमेंट हिल जाएगी। गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड लोग हैं। गवर्नमेंट भी मतलब हमें अपना अपना रोल समझने की जरूरत है कि एक सरकार एक देश के नागरिकों से चलती है। अगर यस, नागरिक ही नहीं मानेंगे कि सरकार सरकार है तो सरकार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू नहीं, और ये हमें जानने का सही समय है। एलीट से मुक्त होना, एक रीजनेबल गवर्नमेंट आना जो पब्लिक के बेनिफिट में हो, इंटरनेशनल गवर्नमेंट की पपेट ना हो जो हमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये इस समय की बहुत बड़ी डिमांड है। सबको इंडिविजुअल डिसीजन लेने हैं, नौकरी या जॉब नहीं। गुलामी की कीमत पे क्या करोगे जॉब? तो सर ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। और ये आज का छोटा सा पॉडकास्ट बस इस चीज को सामने के लाने के लिए था कि जो ये एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है हमें इससे अलग होकर सोचने की जरूरत है, ताकि हम खुद को सुधार सकें, खुद की कॉन्शियसनेस को रेज कर कर लोगों को जागरूक करें और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस प्लेनेट को बढ़ाएं, ताकि एक न्यू स्टार्ट इस धरती को हम दे सकें। सर पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि ये मैनिफेस्टेशन की रियलिटी क्या है। क्यों मैनिफेस्टेशन वर्क करता है कई लोगों के लिए और बहुतों के लिए ये नहीं काम करता। कि वो कहते हैं मैं इतनी देर सोचता रहा इस चीज को, ये होगी, मैंने ये भी फील किया कि ये चीज हो चुकी है, अफर्मेशन करता रहा, पर ये मेरे साथ कभी हुई नहीं। तो इसकी रियल साइंस क्या है इसके पीछे। सी फर्स्ट, इसके पीछे साइंस है कि हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। दिस इज फर्स्ट टाइम। सेकंड, एक फोटोन बेल्ट है। सी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, वट एवर वी सी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर फोटोन, जिसको साइंस ने अभी तक ऑब्जर्व किया। यस सर। ये फोटोन को जब हमारी कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व करती है, तो वो एक रियलिटी, एक ऑब्जेक्ट बनता है। उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सपीरियंस करते हैं। से हमने मैंने मेरी कॉन्शियसनेस ने ऑब्जर्व किया और एक स्नेक बन गया। अब वो स्नेक मेरा दोस्त बनेगा या मुझे डसेगा, ये एक थर्ड स्टेप है। लेकिन फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर कॉन्शियसनेस। जब फोटोन बेल्ट से हमारा सोलर सिस्टम गुजर रहा है, हम उसके पास आते जा रहे हैं, रेदर वी आर इन फोटोन बेल्ट, लेकिन आने वाले समय में ये और डेंस होगी। तब हमारे सारे थॉट मैनिफेस्ट होंगे। किसके थॉट मैनिफेस्ट नहीं होते? इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हमारी वांट है, जो हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। जो हमारी नीड्स हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होती या कम मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज नीड्स आर बेस्ड ऑन फियर। हमें इसकी कमी है, इसलिए हम वो नीड है, वो नीड मैनिफेस्ट नहीं होती। जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं, जिसके पीछे हमारी हार्ट की एनर्जी है, इमोशंस हैं, इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, इमोशन, ये एनर्जी हार्ट की लोगों में फेल होती है। वो माइंड लगाते हैं, सोचते रहते हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशन स्लो होते हैं या नहीं होते। और थर्ड है हमारी ओन फ्रीक्वेंसी, जो इसको डिसाइड करती है। जो हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जो डर पे बेस्ड नहीं होते, थैंकफुलनेस में है, हर चीज़ ईजी है, उनके मैनिफेस्टेशन ऑलवेज होते हैं। तो ओके दिस सर। वांट्स एंड नीड। ये वो चीजें हैं जो हमें क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या मैनिफेस्ट होगा और क्या नहीं होगा। नहीं, there is no limit. Whatever your consciousness accept, you can manifest everything, because the world is a holographic projection of our consciousness. You can यस सर। create anything, लेकिन consciousness accept करनी चाहिए। Intellectual understanding is not sufficient. तो consciousness raise करेंगे तभी consciousness देख पाएगी कि ये possible है। But there is और no limit. कुछ भी, जैसे कुछ भी। द सीक्रेट या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी कुछ बुक्स में बताया गया है कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक चीज को मान लिया है और उसके ऊपर कोई कॉन्शियस डायलेमा नहीं है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, हमने उसे रियलिटी मान लिया है, तो कोई भी चीज को हम अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. कोई भी चीज़, इवन जैसे अगर कहते हैं कि दांत 2 बार टूट जाते हैं तो थर्ड टाइम नहीं आते, आप यस इसको सर। मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट्स ए लिमिटेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मैं केस जानता हूँ पर्सनल। उनका यूट्रस रिमूव कर दिया गया था यंग एज में। देयर वर सम डिसीज, ए लेडी, शी वांट्स ए चाइल्ड,
उनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा थी, उनका यूट्रस बॉडी में दोबारा जनरेट हुआ है, जस्ट विद मैनिफेस्टेशन। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सर यही वो साइंस है जो हमारे धर्मों में बताया गया कि चमत्कार हो जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. हम जिसको नहीं समझ पाते उसको हम शब्द दे देते हैं चमत्कार। दैट वाज पॉसिबल। एंड इफ वी कुड असेंड, लाइक आई वाज ऑलवेज टेलिंग कि युग परिवर्तन, तो हम ये सब करेंगे। तो सर मैसेज विल बी ऑन थॉट बेस्ड। ओके सर। सर इसके अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरी कोई चीज मैनिफेस्ट हो, जैसे आपने कहा डिफरेंस है नीड और वांट्स में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है जिससे वो कोई चीज को मैनिफेस्ट कर सके? यस, इन माय ग्रुप देयर आर सम मेडिटेशन, सारे मैनिफेस्टेशन बेस्ड हैं। में सिंपल मेडिटेशन, 2 पॉइंट मेडिटेशन है। सपोज आपकी प्रॉब्लम है, आपका एक्सीडेंट हो गया, यू आर गोइंग विद अ बाइक और आपका हो गया, फ्रैक्चर हो गया। नाउ इन 1 पॉइंट आप देखो कि एक प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर। आपकी अगर कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करती है नेक्स्ट मोमेंट, तो वो नेक्स्ट मोमेंट पे हील हो सकता है। लेकिन कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं करेगी, इट्स नॉट रेडी, सो यू गिव 2 वीक्स और 3 वीक्स टाइम, वट एवर यू थिंक इज, then there is a solution in universe in 3 weeks. Just you feel the energy between 2 point. It is based on quantum entangle. ब्रह्मांड में जो क्वांटम के पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डिफरेंस में हो, किसी भी गैलेक्सी में हो, वो इंटेंगल हो जाते हैं। जैसे ही ये करके आप छोड़ दो, एंड लेट द सोल्यूशन, यूनिवर्स फाइंड द सोल्यूशन। इवन फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंसर को आपको लगता है कि ये नॉन क्यूरेबल डिसीज है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए नॉन क्यूरेबल है, यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। यस उसी सर। ने कैंसर बनाया है, उसी के पास सोल्यूशन है। तो यस सर। सोल्यूशन यूनिवर्स को ढूंढे। जब ह्यूमन माइंड है, उसकी लिमिटेशंस है, वो सोल्यूशन अपनी लिमिटेशन थोड़ी देर के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करें, सोल्यूशन यूनिवर्स पे छोड़ दें, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए। ये सर आपने बताया मैनिफेस्टेशन कैसे हम कर सकते हैं। सर अभी आपने एक टॉपिक को टच करा कि सब कुछ इस दुनिया में कनेक्टेड है, हम्म, कि फोटोन के जरिए या ऐसा कुछ, कि सब कुछ इस दुनिया में कनेक्टेड है। सर इसी के साथ हम अपनी डेली लाइफ में ये देखते हैं कि हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, हम्म, तो आगे से उसी इंसान का कॉल आ कौन जाएगा, आ उसी जाता का है। मैसेज आ जाएगा। तो सर यस, ये क्या चीज है, ये कुछ हमें बताता है कि कुछ बड़ा है इस यूनिवर्स में जो अब तक हमने एक्सप्लोर नहीं करा है। यस, वी आर ऑल। जो पहले डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू था, उसमें भी उनकी टीचिंग का बहुत बड़ा पार्ट था, वी आर वन। सो फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं वी आर कनेक्टेड, लाइक यू सेड, बट अल्टीमेटली वी आर वन, वी आर वन एंटिटी। तो दैट्स वाई अब हम इसको जानना शुरू कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम पहले देखते हैं कि हमारे थॉट वहाँ पे, टेलीपैथी इज ए नेचुरल। हम सोचते हैं कि विकास हो गया, स्मार्टफोन आ गया है। नो, वी डोंट नीड स्मार्टफोन, वी कैन कम्युनिकेट टेलीपैथिकली। और अगर टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन होगा तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, नेताओं को पसंद नहीं आएगा। यस सर। यस, ये टेलीपैथी बस से वी विल कम्युनिकेट। ओके सर, ये आपने बहुत अच्छा इसके बारे में क्लैरिटी दी कि मैनिफेस्टेशन एक रियलिटी है, हम इसे कुछ टेक्निक के साथ कर सकते हैं। और आज कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि वो जागरूकता की कमी है, कि लोग कहते हैं ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कॉन्शियसनेस जो एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, जो मिलना है वही होगा। इसको यस, अगर सर, अगर हम एग्जाम्पल से समझें, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको एक न्यूयॉर्क टाइम्स कोई पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर, तो पहला जरिया है कि आप न्यूयॉर्क जाएं फ्लाइट लेकर, उधर जाकर ये न्यूज़पेपर पढ़ें। और दूसरा जरिया है अपना फोन उठाएं और उधर से चेक कर लें। इसी तरह हमारा जो माइंड है एक पोर्टल की तरह काम कर रहा है, एक यूनिवर्सल सबकॉन्शियस इस दुनिया में है, एग्जैक्टली। जिसके अंदर आज हम क्यों ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम है। एक समय था जब जो संत थे, ऋषि मुनि थे, ध्यान के जरिए वो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, जैसे रासायनिक ज्ञान है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल जो ज्ञान था उनका, जो उन्होंने डिस्कस किया है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम कैसे अपना फ्रीक्वेंसी को रेज करें और मैनिफेस्ट करें। और इसी को हम योग कहते हैं। योग जनपथ पे सर्कस करना नहीं है। जब आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाती है, यू कैन फेच एनी इंफॉर्मेशन, यू कैन फेच एनी इंफॉर्मेशन इन दिस यूनिवर्सल माइंड। ओके सर। तो सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा मैनिफेस्टेशन के बारे में, इसकी टेक्निक्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। और इसको जानकर काफी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, काफी लोग वो चीजें अचीव कर पाएंगे जो अब तक वो डायलमा में थे। इसके बाद सर मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि आज के समय में
ऐसी काफी चीजें इस दुनिया में चल रही है, जैसे आयाहुस्का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कैनाबिस ट्रीटमेंट है जिसके अंदर ड्रग इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में आपको वो ट्रिप देने के लिए। और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इस ड्रग को लेने के बाद जो आपका हार्ट है और जो आपका ब्रेन है, ये रीवायरिंग हो जाता है इनका, कि फ्रीक्वेंसी नेचुरल स्टेट पर आ जाती है। तो सर क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ नशे करने का एक बहाना है? नहीं, ये नशा नहीं है। नशा भी है, जैसे जो एलिट्स हैं या डार्क फोर्स हैं, इनका जो सिंथेटिक बनाया हुआ नशा एलएसडी है, दैट इज़ हार्मफुल, दैट ब्रिंग्स अ फ्रीक्वेंसी लोअर। लेकिन नेचर ने कुछ सब्सटेंस दिए हैं, किस तरह के मशरूम्स हैं, और अवायुष्का साउथ अमेरिका का एक प्लांट है, उसके लोग बहुत हीलिंग होती है। कई लोग स्विट्जरलैंड में एक लेडी थी, डॉक्टर ने कहा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 वीक्स है, कैंसर एडवांस स्टेज में था। देन सी सेड ओके आई विल गो टू साउथ अमेरिका एंड आई विल ट्राई सम हीलिंग मेथड्स। उन्होंने अवायुष्कास के थ्रू हील हुई वर्ल्ड वाइड, उन्होंने सेमिनार करती हैं, अभी भी वो जिंदा हैं। ओके तो सर। दैट इज़ नॉट ओनली फिजिकल कि वो फिजिकली कैंसर से हील हुई। तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन जो नॉट इवन दिस बॉडी इज द प्रोजेक्शन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, यस सर। तो कॉन्शियसनेस हील हुई इसलिए बॉडी हील हुई। तो दीज सब्सटेंस हील फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडीज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो एनलाइटेंड कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस पोटेंशियल है लेकिन वो किसी तरीके से ब्लॉकेज है और सरकमस्टांसेस उसको ओपन होने में सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इफ देयर इज अ पोटेंशियल इट कैन ओपन इट। ओके सर, आपने सर क्लैरिटी दी इसके बारे में। और सर इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा कि हम बात करते हैं बुद्ध की, हम बात करते हैं कृष्ण की, कि ये अवतार थे, ये हमारे महापुरुष थे जिन्होंने हमें योग के बारे में बताया, और कैसे स्टेट ऑफ नथिंगनेस के बारे में बताया, कि एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर आपको आपकी कोई सेंसेस का स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, सिंपली अगर हम देखें तो सर ये स्टेट ऑफ नथिंगनेस क्या है? जो हमारा माइंड है, माइंड के ऑस्किलेशन मेजर किए जा सकते हैं। ईसीजी से हार्ट करते हैं, ईईजी से माइंड की मेजर किए जा सकते हैं। जब हम माइंड इस समय नॉर्मल स्टेट में है, ये गामा स्टेट है, इसमें वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, सुन रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं। अगर हम इसको कम कर देंगे, अल्फा स्टेट आ जाएगी। अल्फा से भी अगर हम नीचे चले जाएं, थीटा स्टेट है, दैट इज लाइक स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग बट दैट इज थीटा स्टेट। अगर हम इसके नीचे चले जाएं, डेल्टा स्टेट, 0 to 4 ऑस्किलेशन पर सेकेंड, दैट इज डेल्टा। देर इज नो there is no suffering, you then you are close to nothingness. If you could bring it to zero, then it is complete nothingness. But 0 to 4 is also very beautiful stage, you are in place, आप आनंद का अनुभव करते हैं। और ये आनंद खुशी से अलग है, आपके पास कुछ भी नहीं है बट आप आनंद की स्टेट में हैं, दैट इज नथिंगनेस। तो इसको प्रैक्टिस से लोग करते हैं कि वो जीरो अपने माइंड की एक्टिविटीज को कम करें। तो जीरो स्टेट में लाने के लिए फिर डिफरेंट उनके तरीके हैं। सर ये योग क्या ने यही अष्टांग समाधि दिया, सॉरी, या यही समाधि है? यही समाधि। अगर जीरो हो जाए तो समाधि है। देन यू आर नॉट स्लीपिंग बट योर बॉडी इज नॉट स्लीपिंग, बट योर माइंड ऑब्जर्व एवरीथिंग एज इट इज विदाउट इंटरफेस ऑफ द बॉडी। यही समाधि है और यही योग है। इन दैट केस यू आर कनेक्टेड विद यूनिवर्सल माइंड, देन यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देर इज नो डाउट बिकॉज यू नो इट। और सर ये आपने क्लैरिटी दी इसके बारे में, नथिंगनेस समाधि के बारे में, कि क्या इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है। अब सर एक अगला जो मेरा क्वेश्चन है काफी अलग होने वाला है इससे। आपने जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करी, अभी ना मैंने कुछ पिछले वीडियोस बनाए, उसके अंदर मैंने बात करी राम रहीम केस के बारे में, आपने सुना होगा। एक वीडियो मैंने बनाया था सर उसके बारे में, और काफी लोगों ने उसमें इतना प्यार दिया और ये बताया कि कैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे उन्हें बताया था एक इंसान के बारे में, कैसे वो बिल्कुल अलग निकला। और सर मैंने इसमें केस स्टडी अलग से की है, कि कैसे अगर एक इंसान इतने लोगों का वो सीक्रेट सोसाइटी से अलग होकर काम कर रहा है, जब मैंने उनके बारे में रिसर्च करा, तो कैसे अगर एक इंसान नशा छुड़ा रहा है या फिर एक इंसान ये चीजें कर रहा है, कैसे एक इंसान के पास 72 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वेलफेयर वर्क्स के लिए, हर देश में जहां उनको अवार्ड मिले।
और दूसरी तरफ कैसे एक अल्टर्ड पर्सनैलिटी दिखाई जाती है एक मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इंडिया में। और अगर हम खुद की भी बात करें कि हम तो मैं तो सिर्फ एक बहुत छोटे बेसिस पर काम कर रहा हूँ। जैसे आपने मुझे बताया कि ये समय युग परिवर्तन का है, तो लोग तो हमसे भी खुश नहीं है। हम्म, क्यों ये ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों ये चीजें बता रहे हैं। और जो इंसान एक मास का आ, वो करना चाहेगा, जागरूक करना चाहेगा, ध्यान बताना चाहेगा उन्हें, और जो उनको जगाना चाहेगा, नशा छुड़वाना चाहेगा या ऐसा करना चाहेगा, सीक्रेट सोसाइटीज कभी भी उससे खुश नहीं होंगी। हम्म। तो सर इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि कितना एक्सपेंस ये सिस्टम है, कि कितना एक्सपैंडेड सिस्टम है, जहां एक इंसान जो ऐसी चीजें कर रहा है उसको ये कैद कर, चाहे हम सुकरात की बात करें, जो भी एक पाथ से अलग होकर काम करना चाहेगा ये उसे दबाना चाहेंगे। अभी तक की कॉन्शियसनेस में जो लोगों ने भी इस बात के बियॉन्ड जाने की कोशिश की, उसको उन्होंने सप्रेस किया और या हटा दिया। ये दुर्भाग्य है अभी तक का। और जो बहुत हाई फेमस पॉपुलर पद्म भूषण मिलने वाले हैं, वो उनके सपोर्टर हैं। इंडिया बहुत में सही फॉर बात है एग्जांपल सर। सदगुरु है। आप यस उनको सर। देख सकते हैं एवरी टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में बैठ के इन्वायरमेंट की बातें करने वाले हैं। इनकी अगर इनसे पूछो आपके गुरु कौन थे, तो ये नहीं बता पाएंगे। ये सेल्फ क्रिएटेड स्वयंभू हैं, है ना। इनको गुरु शब्द भी बहुत बड़ा है, अपने आप को गुरु कहलाने में कई लोगों की विनम्रता आहत होती है इनके लिए, लेकिन ये सब छोटा है, सदगुरु कहलाते हैं अपने आप को। श्री श्री एक श्री काफी नहीं है। तो ये लोग, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैंने मेरा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी भी इनके बनाए हुए थे, क्योंकि उन एलिट्स को सपोर्ट करते थे। इंडिया की इंडिपेंडेंस को उन्होंने डिलेड किया, और क्रांतिकारी भगत सिंह हमारे फांसी पे चढ़ गए। ये अभी तक ऐसा ही समय है। इनकी रेंज बहुत गहरी है, बहुत गहरी है इनकी रीच अभी तक। तो हम लोग छोटे हैं, इसलिए अभी हम बचे हुए हैं इनकी नज़रों से। अगर जब आप, आई होप वन डे यू विल बी वेरी पॉपुलर, देन आपको अपने आप को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। और सर आपने बहुत बहुत अच्छी बात करी कि जो इनके सपोर्टर हैं वो आज शिखर पर हैं, और जो इनसे इनकी लीग से हटकर बात करेंगे वो उन सबको कैद किया जाएगा, उन सबको फंसाया जाएगा। कैद किया और जाएगा, सर एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सर मैं इसी केस पर, मैं जब मैंने वीडियोस बनाई बाबा गुरमीत राम रहीम के बारे में, लोग मुझे गालियां निकालने लग गए कि मतलब, क्योंकि इतना माइंड में उनके सबकॉन्शियस में घुसा दिया गया है कि हम चाहते हैं तुम इंसान को, इसको इंसान को ऐसे देखो कि ये इससे घटिया इंसान तो आज तक दुनिया में नहीं आया, तो तुम इसे ऐसे ही देखो। और हम चाहते हैं कि तुम इस बाबा को विश्व गुरु समझो कि ये इतना अच्छे काम कर रहा है। और सर इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कुछ चीजें जो मैंने रिसर्च में देखी, कि मतलब एक इंसान, हमें नहीं पता, ये मैंने सर रिसर्च करके पता लगा कि हाउ, आपके सर जर्मनी में भी शायद कुछ काम करते होंगे इनके लोग। राम रहीम जी के, जी। मैं कम रहता हूँ, मुझे पता नहीं है इनका ओके यहाँ पे सर। है कि नहीं। मतलब सर इसे मैं, अगर आपको शायद पता होगा 72 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक हम्म, इंसान के बारे में। हम्म, एक इंसान के कहने से लाखों लोग खून दान कर रहे हैं। हम्म, एक इंसान के कहने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ट्री प्लांटेशन के बारे में, हम्म। कि आपका, और ये बताते हैं वो कि कैसे हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म मानवता है। एक दूसरे भाई, ये सिर्फ कंसेप्ट है उस गॉड को पाने का, उस परमात्मा को पाने के अलग अलग रास्ते हैं उसी एक को पाने के। और जब एक इंसान आ, इनसे हटकर, इन धर्म के ठेकेदारों से हटकर कोई बात करना चाहेगा, जैसे हजरत मंसूर ने बात करी थी अनहल हक की, कि मैं ही खुदा हूं, तो इस सबके साथ वही किया जाएगा। और आपने सर बहुत अच्छा समझाया इसे। और सर इससे अगला मेरा क्वेश्चन होगा कि डू यू बिलीव इन पैरेलल यूनिवर्स? Yeah, sure. We are multi-dimensional beings. So, what is multidimensionality? That we exist in different dimensions simultaneously. That is multidimensionality. So, and anyway, Dr. Neruda, because we discussed about him, उन्होंने बताया कि 7 यूनिवर्स हैं। तो if you think in that way, there are parallel universes. It is true. I believe in it. ओके सर। सर एक अब ये भी क्वेश्चन है, ये सर अजीब सा क्वेश्चन हो जाएगा कि
अखंड भारत, हम्म, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक, हाँ, कुछ सोसाइटी मानती है कि एक ऐसा समय था जब जो ये भारतवर्ष है ये बहुत हिस्टोरिकली एक्सपेंडेड था, और जिसके कारण हमें आज भी एक्सकेवेशंस में सबूत मिलते हैं हिंदू धर्म के स्पेसिफिकली, कि हिंदू धर्म का इतना डाइवर्स था हिंदू धर्म, कि इंडोनेशिया में अब तक रामलीला होती है, या फिर अफगानिस्तान में आइडल मिलते हैं गणेशा जी के, लॉर्ड गणेशा के। तो डू यू बिलीव कि एक ऐसा समय था अखंड भारत का जहां पर इस दुनिया में सनातन धर्म फैला हुआ था, और ये सभी धर्म उसी से बने हैं? देखिए, मैं बिलीव करता हूँ कि सनातन धर्म बहुत सुंदर शब्द है, यूनिवर्सल। सनातन यूनिवर्सल। तो शुरू में यूनिवर्सल था और वो यूनिवर्सल मैनिपुलेट होके इस फॉर्म में आ गया है। यूनिवर्सल डज नॉट मीन हिंदू। यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल थे। और जो आप कहते हैं कि आइडोल मिले, अब आपको मैं एक रैबिट होल की बात हुई थी कि कॉन्शियसनेस रेडी नहीं है सारे सच को जानने के लिए। अंटार्कटिका में जर्मनी के हिटलर के समय में वहाँ पे बेस है, वो स्पेस में ट्रैवल करते थे। वो अंटार्कटिका इतना ठंडा एरिया था कि 1940 3040 में वहाँ पे कोई और जा नहीं सकता था। इट इज़ देयर बेस। नाउ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ वहाँ पे मेल्ट हो रही है। इन्होंने वहाँ पे जाके दुनिया भर के पुराने आइडोल रखने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे वो डिक्लेयर कर देंगे कभी एक पुरानी सभ्यता थी, टू हाइड देयर लाइज, कि कभी उनका यहाँ पे बेस था। तो जो कुछ भी मिलता है, मेरा अब इस पे विश्वास, ये जो कुछ भी साइंस प्रोजेक्ट करती है या हिस्ट्री प्रोजेक्ट करती है, ये जैसे राम रहीम के बारे में जो ये प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं वैसा प्रोजेक्शन कर देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा, अब मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। मैं भी बहुत इंडिया में मैंने सनातन धर्म पे और योग और इस पे बहुत रिसर्च की, गीता पढ़ी, ब्रह्म सूत्र पढ़ा। मेरा विश्वास है इन सब बातों पे। फिर भी मैं इसको मैनिपुलेशन के उसमें भी देखता हूँ, सर्वश्रेष्ठ साबित करने की भावना। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अखंड हैं, और हम विश्व गुरु बनेंगे। एक कॉन्शियसनेस विश्व गुरु बनेगी, जो यस मेरी सर। डिमांड है। और पास्ट को ग्लोरीफाई करना एक ह्यूमन का नेचर है। जैसे राम राज्य की बातें करते हैं, राम के समय में मुझे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जिसको ग्लोरीफाई किया जा सके। उनकी वाइफ बहुत यंग एज की थी कैकेयी, उसके कहने पे जो लेजिटिमेट था उसको संन्यास, उसको देश निकाला दे दिया, जंगल में भेज दिया गया। रावण था, सुग्रीव ने वाली को वहाँ पे बंद कर दिया और उसकी वाइफ से शादी कर ली। राम ने उसको छुप के मार दिया, है ना? ये तो ब्रेवरी नहीं थी मेरी नज़रों में। प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दिया। धोबी भी था, गरीबी भी थी। वो बेचारी धोबी की वाइफ एक रात को अपने मायके गई थी, वापस नहीं आ पाई तो उसने घर से निकाल दिया। यही सफरिंग वहाँ भी थी जो आज है। ये ग्लोरिफिकेशन की बात है कि पुराना समय बहुत अच्छा था। नहीं, जब से ह्यूमन इस बॉडी में ट्रैप है, यहाँ पे सफरिंग ही है। कॉन्शियसनेस रेज ही सॉल्यूशन है। किसी भी समय में जिसको हमने त्रेता युग माना या द्वापर युग माना, बहुत बेटर नहीं था। ह्यूमन ने हमेशा ही सफर किया है। ये सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा कि आगे का फ्यूचर सोचने के लिए हमें, हमारे पास एक रास्ता है कॉन्शियसनेस को देखने का, कि क्योंकि ये सनातन प्रोजेक्ट करती है रियलिटी को। सनातन धर्म एक वे ऑफ लिविंग लाइफ है। हम एग्जैक्टली। किसी एक धर्म का उसे पेटेंट नहीं मान सकते। इसीलिए कि मेरे लॉर्ड गणेशा, मेरे लॉर्ड, ये मेरा शब्द जहाँ पे लगा के उसको अहंकार से जोड़ देंगे, तो सनातन खत्म हो जाएगा। तब आप विश्व हिंदू परिषद के मेंबर बनोगे, बजरंग दल के मेंबर बनोगे, दुर्गा वाहिनी के मेंबर बनोगे। यस सर। सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन को पकड़ लो। ये सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा आपने। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन होगा। आपकी नजर में लव क्या है, प्यार क्या है? प्रेम जो है, मैं प्यार और प्रेम कभी कभी मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ। प्यार बहुत कॉमनली यूज टर्म हो जाता है। प्रेम और इश्क, जिसको रूहानी बोलते हैं, यस सर। अगर कॉन्शियसनेस को नापा जा सके, मैथमेटिकली बोला जा सके समझाने के लिए, फ्रॉम 0 टू 700, 700 इज एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट की डिफरेंट स्टेज हैं अर्थ पे, से 700 टू 1000। ये सारे एनलाइटेंड हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट में 700 भी एनलाइटेड है, 1000 भी है। ये अर्थ पे पॉसिबल था अब तक की फ्रीक्वेंसी में। इस फ्रीक्वेंसी में जब कॉन्शियसनेस अबव 400 हो जाती है, देन इट
एक्सपीरियंसेस लव, प्रेम का। अभी मानवता ने उस प्रेम का अनुभव नहीं किया है। बातें करी हैं प्रेम की। प्रेम इज ए वेरी हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और प्रेम डर, लोग समझते हैं प्रेम का उल्टा नफरत है। ये सच नहीं है। प्रेम का उल्टा डर है। जैसे अगर मेरे कमरे में यहाँ पे सपोज एकदम से टाइगर आ जाए, तो मुझे उससे प्रेम करने में कोई भी बाधा नहीं है एक्सेप्ट कि डर। या एक ऐसा बहुत बड़ा डॉग आ जाए जो नॉर्मल है, तो मैं, अगर मुझे उससे डर लगेगा तो मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता हूँ। यस अगर सर। अदर मैं उससे प्रेम कर सकता हूँ। प्रेम का उल्टा डर है। मानवता को डिवाइड और रूल में रखने के लिए उसके प्रेम, उसको डराया जाता है। पाकिस्तान का डर, लव जिहाद का डर, एक दो रिलीजन का डर। तो यस वो सर। डरती रहती है, इसलिए प्रेम नहीं कर पाती। और जो प्रेम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, जो इमोशन की बात की थी मैनिफेस्टेशन के लिए, जो प्रेम और थैंकफुलनेस, प्रेम के बाद फियरलेसनेस की स्टेज आती है। व्हेन यू आर फियरलेस, देन यू एक्सपीरियंस द प्लेस। तब आपके सारे मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी को हार्म नहीं कर सकते। ये आपसे जो मैनिफेस्टेशन की पावर इंटेंशनली थोड़ी रिड्यूस की हुई है, ताकि आप हार्म ना करो अपने आप को, क्योंकि सब एक हैं। तो आप अगर दूसरे को हार्म करते हो तो अल्टीमेटली आप अपने आप को हार्म करते हो। अगर आप किसी यस। को किल करते हो तो यू आर किलिंग ए पार्ट ऑफ योर सेल्फ। You are killing a part of yourself unintentionally, so unintentionally you are not aware of that. तो इन दैट वे प्रेम जो है बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और अभी मानवता में बहुत कम लोगों ने उसका अनुभव किया। और सर प्रेम को आज का यूथ समझता है तो दो तरह से समझता है। एक प्रेम जो उसका उसके पेरेंट्स के साथ है, और एक जो अपोजिट जेंडर के साथ है। तो क्या फ्रीक्वेंसी लेवल पर भी ये डाइफर करता है? ये दोनों ही प्रेम नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑलमोस्ट एक सेम फ्रीक्वेंसी में है। इट इज नॉट अनकंडीशनल लव, देयर इज ए कंडीशन, दे आर माई पेरेंट्स एंड देयर इज ए कनेक्शन। विद यस सर। अपोजिट जेंडर, लस्ट। she is my beloved, so there is a connection. So both are not but in the same frequency band. ओके सर। तो सर आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन करा इन सभी क्वेश्चंस को। और इन ये वो चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो लव हो, चाहे पैरेलल यूनिवर्स हो। ऐसी चीजें हमें हेल्प करेंगी कि हम एक डायलेमा से निकल सकें और अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस कर कर, जो आप बात करते हैं कि एक न्यू स्टार्ट होने वाला है इस धरती पे। ऐसा कुछ होने वाला है कि जो आज तक इस धरती ने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। हम अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करें और एक नए स्टार्ट को, एक नए सतयुग को, इस युग परिवर्तन के दौर से गुजर कर देखें। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर मुझे तो हर बार की तरह बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और होप सभी व्यूअर्स को भी नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच सर, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। और ऐसे ही सर आप हमारे पॉडकास्ट में आते रहिए और नया कुछ सिखाते रहिए। Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. और सर हैप्पी न्यू ईयर सर, अभी You आने वाला। too. All the best. The next year is going to be challenging. And the same way, there are many potential will unfold. So it's a very exciting year for us, young people. It's very beautiful. This next year is going to be very different. थैंक यू सर। और आपके लिए भी सर बहुत अच्छा हेल्थ वाला हो, और हैप्पी हो सर आपके लिए अगला साल। और थैंक यू सर, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। Jai Hind.